हेलो एवरीवन, आई एम मोहित एंड मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम वापस आए हैं आपके पास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वांट टू। जैसे अगर मैं बोलूँ कुछ सेंटेंसेस, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे मैंने बोला यार मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ शिमला जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, मैं मोमोज़ खाना चाहता हूँ। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है जहाँ पे बात होगी चाहने की, कि सब्जेक्ट कुछ भी काम करना चाहता है या चाहती है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे वांट टू का टॉपिक। सो चलिए अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया वांट टू एंड वांट्स टू। तो वांट टू एंड वांट्स टू का हम यूज़ कैसे करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर का जो बेस होता है वो हमारा बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस से, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप पढ़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेस और इसका बेस लगभग सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँगा पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वांट टू या फिर वांट्स टू। वांट टू या फिर वांट्स टू, इन दोनों में से कोई एक हम यूज़ करेंगे। देन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि ही, शी, इट और नेम होते हैं, तो हम उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ होगी आपकी। जब हमारे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या नेम होंगे तो हम यूज़ करेंगे वांट में एस का यूज़ करेंगे, वांट्स टू का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जो बाकी हमारे सब्जेक्ट्स हमारे इनके अलावा बच जाते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, इन सभी के साथ हम यूज़ करते हैं वांट टू का, ठीक है। अब हमने वांट टू को सिंपल रखा है, वांट्स टू का हम यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि एस एंड ई एस का हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है हमें वांट टू एंड वांट्स टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। क्या है? ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? ही, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यूज़ कर रहे हैं क्या? वांट्स टू का, ठीक है। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है लर्न। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहता है। शी वांट्स टू बाय ए न्यू हाउस। शी वांट्स टू बाय ए न्यू हाउस, वो एक नया घर खरीदना चाहती है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यूज़ किया है वांट्स टू। शी वांट्स टू बाय ए न्यू हाउस। देन दे वांट टू अपोलोजाइज टू हिम। दे वांट टू अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज टू हिम का मतलब क्या है? किसी से माफ़ी मांगना, उससे माफ़ी मांगना, ठीक है। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। सो दे वांट टू, ठीक है, कि वे उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वांट टू आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है ना कि जो सब्जेक्ट हमारे बाकी है आई, यू, वी, दे और प्लूरल्स, इनके साथ हम सिंपल वांट टू का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ सिंपल वांट टू, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसे ही देखिए दे वांट टू अपोलोजाइज टू हिम। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी कि कब हमें वांट्स टू का यूज़ करना है एंड कब हमें वांट टू का यूज़ करना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे इसमें? देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपके पास सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते थे डू नॉट या फिर डज नॉट, तो इसमें भी क्या होगा? डू या फिर डज के साथ हम यूज़ करेंगे नॉट का। तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या फिर डज नॉट का, ठीक है। देन आएगा हमारा वांट टू, ठीक है, वांट टू।
अब यहाँ पे देखिए सिंपल वांट टू ही रहेगा, वांट्स टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू डज आ चुकी हैं, तो अब सिंपल वांट टू रहेगा, वांट्स टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। सब्जेक्ट चाहे आपका जो भी हो, ठीक है। देन आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल से पहले हम ये समझते हैं कि डू एंड डज किस तरीके से हमें किन सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करना है, किन सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करना है। तो देखिए जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ही, शी, इट एंड नेम, इन सभी के साथ हम यूज़ करते हैं डज का, ठीक है। एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, इनके साथ हम यूज़ करते हैं डू का, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है, ही डज नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही डज नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, ठीक है। अब ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यूज़ किया है डज नॉट का, डज का यूज़ किया है ना हमने। ही डज नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, अब देखिए वॉन्ट्स टू नहीं है क्योंकि डज आ गया हमारा, ठीक है। ही डज नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता। शी डज नॉट वॉन्ट टू बाय ए न्यू हाउस, वो एक नया घर नहीं खरीदना चाहती। ऐसे ही दे डू नॉट वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू हिम, वे उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहती, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता, या फिर मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ठीक है। इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा डज नॉट, एंड जो बाकी सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, इनके साथ आएगा डू नॉट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने क्या वाले इंटेरोगेटिव्स से। जैसे कि जब भी मैं बोलूँ क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा करना चाहता है, तो क्या हो रहा है कि जो क्या वर्ड है ना हमारा, वो स्टार्टिंग में आ रहा है, इसीलिए मैं इनको कहता हूँ क्या वाले इंटेरोगेटिव्स, ठीक है। क्या जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा करना चाहता है, या क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा करना चाहती है, ठीक है। देखिए अब ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या वाले इंटेरोगेटिव्स जब हम बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है डू एंड डज, ये हमारी स्टार्टिंग में आ जाएंगी, ठीक है। डू डज हमारी स्टार्टिंग में आ गई, इसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। डू डज स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट एंड देन वॉन्ट टू, ठीक है। अभी भी वॉन्ट्स टू का यूज़ नहीं होगा क्योंकि डू डज है हमारे पास, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखना चाहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, इसके अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग में डू या डज का यूज़ किया है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं, इसीलिए डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखना चाहता है। डज शी वॉन्ट टू बाय ए न्यू हाउस, ठीक है, क्या वो एक नया घर खरीदना चाहती है। डू दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू हिम, क्या वे उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डू दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू हिम, क्या वे उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही किसी को भी पूछना हो आपको, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, क्या आप एक टीचर बनना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, क्या आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बिकम अ बैंक मैनेजर, क्या आप एक बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से हम इसे पूछेंगे। देन अब देखिए अगर मैं बात करूं आपके पास आपके साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स की, नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स में क्या है, हम क्वेश्चन ही पूछते हैं बट नेगेटिव फॉर्म में पूछते हैं, नेगेटिवली पूछते हैं। तो नेगेटिवली जब भी आपको इंटेरोगेटिव्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही आप डजंट या फिर डोंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में डजंट या फिर डोंट का आप यूज़ करेंगे, या फिर आप स्टार्टिंग में डू डज ऐसे ही रहने दीजिए, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए या तो स्टार्टिंग में ही आपने डोंट या फिर डजंट लगा दिया एंड देन आपका सब्जेक्ट आ गया और बाकी स्ट्रक्चर तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो अब हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वैसे जैसे नॉर्मली आप बनाना चाहते हो तो आप सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डज ही नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, या फिर
डजेंट ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब हमने स्टार्टिंग में ही डजेंट का यूज़ कर लिया। डजेंट ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता। डजेंट शी वॉन्ट टू बाय ए न्यू हाउस, क्या वो नया घर नहीं खरीदना चाहती। ठीक है। डोंट दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू हिम, क्या वे उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहते। डोंट यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते। ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स अपने। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली क्या होती है हमें पता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या है, हमारे WH फैमिली के पार्ट है। ठीक है। तो जब हम WH फैमिली की बात करेंगे तो WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स जब भी बनाओगे तो हम कैसे बनाएंगे, WH वर्ड हम स्टार्टिंग में रखेंगे। ठीक है। जो भी है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे डू या फिर डज, देन सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें डू डज का यूज़ करना है। ठीक है। प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ WH वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आ गया है। बाकी जो हमारा क्या वाला स्ट्रक्चर है वो सेम हमने कॉपी किया। ठीक है। सिर्फ WH वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आया है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वाई डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाई आ गया, वाई मतलब क्यों, WH वर्ड है स्टार्टिंग में हमने लगा दिया। ठीक है। वाई डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहता है। व्हेन डज शी वॉन्ट टू बाय ए न्यू हाउस, वो एक नया घर कब खरीदना चाहती है। व्हेन मतलब कब, वो एक नया घर कब खरीदना चाहती है। ठीक है। ऐसे ही वाई डू दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू हिम, वाई मतलब क्यों, तो वे उससे माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं या फिर वे क्यों उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे ही वेयर डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलना चाहते हो। वेयर डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलना चाहते हो। वेयर मतलब कहाँ। ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने हो तो कुछ नहीं, डजेंट एंड डोंट लग जाएगा। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, व्हाई डजंट ही वांट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहता। ठीक है। ऐसे जैसे मैं बोल दूं व्हाई डोंट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते। व्हाई डोंट दे वांट टू अपोलोजाइज टू हिम, वे उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगना चाहते। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हमें, डोंट या फिर डजेंट का यूज़ करना है, दैट्स इट। सो आई होप ये चीज़ें आपको वॉन्ट टू का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, कुछ सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए। ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।